An Osho Talk. Is Dhammo Sanantanam, number 91. पहला प्रश्न, सत्य क्या है? इसका उत्तर नहीं हो सकेगा। इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। सत्य कैसे पाया जा सकता है, इसका तो उत्तर हो सकता है, विधि बताई जा सकती है, लेकिन सत्य क्या है उसे बताने का कोई उपाय नहीं। सत्य को तो स्वयं ही जानना होता है, दूसरा न बता सकेगा, और दूसरे का बताया गया सत्य न होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे ने नहीं जाना है, सत्य जाना तो जा सकता है, लेकिन जनाया नहीं जा सकता। प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर की अपेक्षा ना करो। उत्तर तुम्हें खोजना होगा, उत्तर मुझसे ना मिल सकेगा। मेरी तरफ से इशारे हो सकते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे जियो, तो एक दिन सत्य मिलेगा। लेकिन सत्य क्या होगा, कैसा होगा, जब मिलेगा तो कैसा स्वाद आएगा, यह तो स्वाद आएगा तभी पता चलेगा। हम होशियार लोग हैं, हम गणित लगा के चलते हैं। हम पहले पूछते हैं सत्य क्या है, ठीक पता चल जाए तो फिर हम खोज करें। इसलिए तो बहुत कम लोग सत्य की खोज करते हैं। सत्य की खोज का अर्थ हुआ अज्ञात में जाना है, अंधेरे में उतरना है, अनजान अपरिचित से दोस्ती करनी है। सत्य है भी, इसका भी कोई भरोसा नहीं दिला सकता तुम्हें। अगर तुमने जिद की हो, अगर तुम तर्क में कुशल और पटु हो, तो कोई यह भी नहीं सिद्ध कर सकता कि सत्य है। तुम्हें श्रद्धा हो, स्वीकार हो, तो तुम ये बात मान के चल सकते हो कि सत्य है। कैसे तुम मानोगे? क्योंकि आज तक किसी ने नहीं कहा कि सत्य क्या है। जीसस को पूछा है सूली लगाने के पहले पॉन्टियस पायलट ने, रोमन गवर्नर ने, जिसकी आज्ञा से जीसस को सूली हुई। सूली की सजा सुनाने के बाद पायलट ने जीसस की तरफ देखा और कहा कि एक प्रश्न मुझे भी पूछना है, मेरा निजी प्रश्न, सत्य क्या है? और जीसस जो जीवन भर बोलते रहे थे, जब भी किसी ने कुछ पूछा था तो उत्तर दिया था। कहते हैं चुप खड़े रह गए। पायलट की आंखों में झांका, लेकिन चुप रहे, बोले कुछ भी नहीं। बिना बोले सूली पर चढ़ गए। क्यों नहीं बोले? न बोलने का कारण है, जो प्रश्न पूछा था उसका शब्दों में उत्तर नहीं हो सकता। लाओ त्सु ने कहा है, जो कहा जा सके वह सत्य न होगा। सत्य तो कहा ही नहीं जा सकता, और जो भी कहा जा सकेगा कहने के कारण ही असत्य हो जाएगा। जापान में एक बहुत बड़ा ज़ेन फकीर हुआ, लिंग त्सु। सम्राट ने उसे बुलवाया था प्रवचन देने को। आया, सम्राट का निमंत्रण था तो जरूर आया। सम्राट ने खड़े होकर प्रार्थना की, सत्य क्या है? लिंग त्सु खड़ा हुआ मंच पर, उसने जोर से सामने रखी टेबल पीटी। सन्नाटा छा गया। सब लोग उत्सुक होकर बैठ गए, सबकी रीढ़ें सीधी हो गई। सम्राट भी बैठ गया कि शायद अब कोई महत्वपूर्ण बात कहने को है लिंग त्सु। और लिंग त्सु ने सन्नाटा न छोड़ा, क्षण भर रहा और बोला, प्रवचन पूरा हो गया। उतरा मंच से, बाहर चला गया। सम्राट ने अपने वजीरों से कहा, यह किस तरह का प्रवचन हुआ? हम तो वर्षों प्रतीक्षा किए लिंग त्सु की। अब आता, अब पहाड़ों से उतरता है। हम राह देखते देखते थक गए, और ये आदमी आया और टेबल पीट कर बोलता है प्रवचन पूरा हो गया। ये बोला तो एक भी शब्द नहीं। उस मौन में कुछ कहा लिंग त्सु ने। उस मौन में ही कहा जा सकता है। जैसे जीसस ने पॉन्टियस पायलट की आंखों में झांक कर देखा और कुछ भी ना कहा,
लिंगसू ने और भी बड़ी करुणा की, उसने टेबल पीटी ताकि कोई झपकी खा रहा हो, सोया हो तो जग जाए। फिर क्षण भर को सन्नाटा रहा। बुद्ध एक सुबह कमल का फूल हाथ में लिए हुए आए और उस दिन बोले नहीं, रोज बोलते थे। प्रतीक्षा में बैठे हैं शिष्य, भिक्षु, श्रावक। फिर प्रतीक्षा भारी होने लगी, क्योंकि बुद्ध हैं कि उस कमल के फूल को देखे चले जाते हैं और बोलते कुछ भी नहीं। आधी घड़ी बीती, घड़ी बीती, फिर तो लोग घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी ना हुआ था। और तब एक शिष्य महाकाश्यप हंसने लगा, खिलखिला के हंसने लगा। उसे कभी किसी ने हंसते भी ना देखा था। वो तब तक जाहिर भी नहीं था, तब तक किसी को उसका पता भी नहीं था। उसकी हंसी की आवाज उस सन्नाटे में गूंजी। बुद्ध ने आंखें उठाई, महाकाश्यप को अपने पास बुलाया, फूल उसे दे दिया और समूह से कहा, जो मैं कह के कह सकता था तुमसे कह दिया, और जो कह के नहीं कहा जा सकता वो मैं महाकाश्यप को देता हूं। वो सत्य का दान था। फिर सदियां बीत गई हैं, 2500 साल बीत गए। बौद्ध चिंतक मनीषी इस पर विचार करते रहें, ध्यान करते रहें कि क्या दिया बुद्ध ने महाकाश्यप को, क्या मिला महाकाश्यप को, क्यों महाकाश्यप हंसा। तब तक नहीं हंसा था, उसके पहले तक उसके बाबत कोई उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में नहीं है, फिर उसके बाद भी कोई उल्लेख नहीं। महाकाश्यप हंसा लोगों की चित्त दशा देखकर कि लोग शब्द में प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज बुद्ध मौन में दिए दे रहे हैं। जिस लिंगसू की मैंने तुमसे कहानी कही वो मरण सैया पर पड़ा था। शिष्य इकट्ठे हो गए थे, हजारों बार उन्होंने कोशिश की थी जान लें कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, बुद्धत्व क्या है, निर्वाण क्या है, और लिंगसू हमेशा मुस्कुरा के चुप रह जाता था। सोचा कि शायद मरते समय कुछ कह दे, जाते जाते शायद कोई कुंजी दे दे। तो शिष्यों ने पूछा कि हम एक ही प्रश्न पूछने आए हैं, विदा के पहले उत्तर दे जाएं। पूछा लिंगसू ने, क्या है प्रश्न? वही तो अटकी थी मन में बात शिष्यों के। सभी ने कहा एक ही, हम सबका एक ही प्रश्न है, अलग अलग भी प्रश्न नहीं, सत्य क्या है? लिंगसू ने आंखें बंद कर ली, सन्नाटा रहा। यही तो सदा का मामला था। मरते वक्त भी अपनी आदत से लिंगसू बाज ना आया। यही उसकी जिंदगी भर की व्यवस्था थी। पूछो सत्य की चुप हो जाता है, और कुछ भी पूछो तो खूब बोलता। लेकिन जैसे ही तुम सत्य की बात के करीब आते कि जैसे उसकी जबान को लकवा लग जाता। चुप ही चल दिया लिंगसू। आंख बंद रही सो बंद ही रही, फिर ना खुली। उसके निर्वाण के बाद उसके शिष्यों ने उसका एक स्मारक बनाना चाहा। उस पर वे उसका जीवन लिखना चाहते थे, लेकिन क्या लिखें? उसका जीवन मौन की एक लंबी कथा थी। नहीं कि उसने कुछ ना कहा था, रोज बोलता था, लेकिन जो लोग पूछते थे वह नहीं बोलता था, कुछ और बोलता था। लोग पूछते हैं स्वास्थ्य क्या है, और लिंगसू बोलता था औषधि क्या है बीमारी को दूर करने की। लिंगसू की पकड़ बड़ी वैज्ञानिक थी। तुम बीमार हो, औषधि की पूछो, स्वास्थ्य की पूछने से क्या होगा? अभी तुम बीमार हो, तुम स्वास्थ्य का अनुभव भी नहीं कर सकोगे। कोई लाख सिर पटके और समझाए, तुम तक बात नहीं पहुंचेगी। तो औषधि की बात समझाई जा सकती है। औषधि खोजो, सत्य की बात मत पूछो। औषधि ले लो, बीमारी कट जाए तो जो बच रहेगा वही स्वास्थ्य है, वही सत्य है। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे उस दिन तुम्हारे भीतर जो मौजूद होगा वही सत्य है। जिस दिन तुम निर्विचार हो जाओगे, कोई विचार की तरंग ना होगी, उस दिन तुम्हारे भीतर जो निर्धूम ज्योति चलेगी वही सत्य है। जिस क्षण तुम्हारे जीवन से सारी वासना विदा हो जाएगी, उस दिन निर्वासना में तुम्हारे भीतर जो प्रकाश और आलोक होगा वही सत्य है। जिस दिन तुम जानोगे कि न मैं देह हूं
जिस दिन तुम जानोगे ना मैं मन हूं, उस दिन तुम जो जानोगे वही तुम हो, वही सत्य है। लेकिन उसे कैसे कोई कहे? लिंगसू ने बातें तो बहुत कही थी, लेकिन उन बातों में उसके जीवन का असली स्वर न था। असली स्वर तो मौन था। शिष्यों ने जब स्मारक बनाया तो वे चाहते थे कुछ ऐसी बात लिखी जाए स्मारक पर संक्षिप्त शब्दों में, ताकि लिंगसू के पूरे जीवन के संबंध में इशारा हो जाए। वे कुछ सोच ना सके। उन्होंने बहुत सिर मारा, लेकिन वो आदमी असली बातों पर मौन ही रहा था। व्यर्थ की बातों पर उन्हें लगता था बोला, सार्थक बातों पर चुप रहा। हमने कुछ पूछा, इसने कुछ कहा, तो इसके बाबत लिखें क्या? इसने जो कहा था वो लिखें, वो जस्ता नहीं, क्योंकि वो इसके जीवन का असली स्वर न था। जो इसने नहीं कहा उसको कैसे लिखें? वही इसका असली स्वर था। तो वे एक दूसरे सदगुरु के पास गए पूछने कि हम क्या लिखें। लिंगसू की कब्र तैयार हो गई, संगमरमर की प्यारी कब्र बनाई है। उसकी कब्र पर कुछ लिखना है जो इंगित दे, सदियों तक इशारा करे। जिस सदगुरु से उन्होंने पूछा उसका नाम था यूनमैन। यूनमैन अधिकतर एक ही शब्द में बोलता था। जैसे लिंगसू चुप रहता था, मौन हो जाता था, यूनमैन जब कोई कुछ पूछता था तो अक्सर एक ही शब्द में उत्तर देता था, समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। जब शिष्यों ने यूनमैन से पूछा तो यूनमैन थोड़ी देर चुप रहा और फिर उस जोर से बोला, सदगुरु, मास्टर, बस इतना लिख दो। और लिंगसू की कब्र पर अभी भी लिखा हुआ है सदगुरु, कुछ और नहीं लिखा है। बड़ी अजीब बात यूनमैन ने कही कि सदगुरु, क्योंकि सत्य को कभी नहीं बोला, इसलिए सदगुरु। सत्य तक पहुंचने का मार्ग जरूर बताया, लेकिन सत्य क्या है कभी नहीं बताया है, इसलिए सदगुरु। असदगुरु वही है जो तुम्हें सत्य क्या है ये तो बताए, और सत्य तक कैसे पहुंचा जाए ये कभी ना बताए। और जो तुम्हें ये ना बताए कि सत्य तक कैसे पहुंचा जाए, उसके सत्य के संबंध में की गई परिभाषाएं दो कौड़ी की, स्वप्न जाल है। तुम्हारा प्रश्न तो महत्वपूर्ण है कि सत्य क्या है, लेकिन तुम जरा और दूसरी दिशा से पूछो। तुम ये पूछो कि सत्य को कैसे पाया जाता है। जरा व्यवहारिक बनो, जमीन पर आओ, आकाश में ना उड़ो। तुम जहां हो वहां से बात शुरू करो। अंधा आदमी पूछता है प्रकाश क्या है। अंधे आदमी को पूछना चाहिए मैं अंधा हूं, मेरी आंखें कैसे ठीक हो। बहरा आदमी पूछता है ध्वनि क्या है। बहरे आदमी को पूछना चाहिए मेरे कान कैसे ठीक हो। तुम मत पूछो सत्य की बात, तुम इतना ही पूछो कि हमारी आंख कैसे ठीक हो जाए। आंख पर जाली जमी है, जन्मों जन्मों की जाली जमी है, वासना की, विचार की, विकृति की। उसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए सवाल उठता है कि सत्य क्या है। अंधे को सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है। और ऊपर से देखोगे तो सवाल में कुछ भूल भी नहीं मालूम पड़ती। लेकिन क्या ये उचित सवाल है? और क्या तुम प्रकाश की व्याख्या करोगे अंधे के सामने? और क्या तुम सोचते हो कि अंधा इससे कुछ समझ पाएगा? तुम प्रकाश का गुणगान करोगे, स्तुति गाओगे? तुम प्रकाश के रंगों और प्रकाश के अद्भुत अनुभव की चर्चा में उतरोगे, गीत रचोगे, गुनगुनाओगे? सब व्यर्थ होगा, क्योंकि अंधे को तुम्हारी कोई बात समझ ना आएगी। जिसने प्रकाश जाना नहीं, उसे प्रकाश के संबंध में कुछ भी कहा गया हो समझ में ना आएगा। खतरा यह है कि कहीं कुछ का कुछ समझ में ना आ जाए। गलत प्रश्न पूछने में बड़े से बड़ा खतरा यही है, कहीं कुछ का कुछ समझ में ना आ जाए। रामकृष्ण कहते थे, एक आदमी था, अंधा आदमी, उसके मित्रों ने उसे भोज दिया, खीर बनी। उस अंधे आदमी को पहली दफे ही खीर खाने को मिली। गरीब आदमी था, खीर उसे खूब रुचि, उसने और मांगी। फिर वो पूछने लगा, जरा इस खीर के संबंध में मुझे कुछ बताओ। पास में बैठे किसी तथाकथित बुद्धिमान ने कहा, खीर बिल्कुल सफेद होती, रंग इसका सफेद है। उस अंधे ने कहा, मेरे साथ मजाक ना करो, जानते हो कि मैं अंधा हूं, जन्म अंधा हूं। सफेद, सफेद यानी क्या?
मगर पास में बैठा हुआ आदमी भी पूरा पंडित था। उसने सफ़ेद को समझाने की कोशिश की। उसने कभी बगले देखे? बगले जैसे सफ़ेद होते, उसी का नाम सफ़ेद ही। उस अंधे ने कहा, एक पहेली को सुलझाने के लिए तुम दूसरी पहेली बता रहे हो। बगले? बगले क्या, कभी देखे नहीं। मगर पंडित भी पंडित ही था, उसने भी जिद कर ली थी कि समझा के ही रहेगा। उसने कहा, बगले नहीं देखे? चलो ये मेरा हाथ है, इस पर हाथ फेरो, ऐसी बगले की गर्दन होती। अपने हाथ को बगले की गर्दन जैसा टेढ़ा करके उसने हाथ फिरवा दिया। अंधा बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। उसने कहा, खूब खूब धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं समझ गया कि खीर कैसी होती, तिरछे हाथ की तरह खीर होती। मैं समझ गया, अब मेरी बात समझ में आ गई। कोई मुझे समझाए तो मैं समझ जाता हूं, लेकिन समझाते ही नहीं लोग टाल ही जाते हैं। तब उस पंडित को समझ में आया कि ये समझाना ना हुआ, ये तो और हानि की बात हो गई। ये तो कुछ का कुछ समझ गया। सत्य को जो जानते हैं वे कभी ना कहेंगे, क्योंकि तुम कुछ का कुछ समझोगे। बुद्ध के पास एक बार लोग एक अंधे को ले आए थे, क्योंकि अंधा बड़ा जिद्दी था और कहता था कि प्रकाश है ही नहीं, और कहता था ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने मन को अवरुद्ध कर रखा है, मैं बहुत मुक्त मन व्यक्ति हूं, लेकिन प्रकाश है ही नहीं। और लोग व्यर्थ की झूठी बातें और कपोल कल्पनाओं में पड़े हैं। अगर प्रकाश है तो मैं छू कर देखना चाहता हूं। स्वभावतः अंधा छू के चीजों को देखता है, टटोल के देखता है। तो वो कहता है प्रकाश अगर है तो ले आओ, मैं छू के देख लूं, छू लूं तो मैं मान लूं। अब प्रकाश को कैसे छुओगे? लेकिन अगर प्रकाश को न छुओ तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश नहीं है? लेकिन अंधे की बात में भी बल है। उसके पास स्पर्श की ही तो इंद्री है जिससे वो पहचानता है। वो कहता चलो स्पर्श ना करवा सको, जरा प्रकाश को बजाओ तो मैं सुन लूं, मेरे कान ठीक है। चलो ये भी ना कर सको तो प्रकाश को मेरे मुंह में रख दो, मैं जरा उसको स्वाद ले लूं, मेरी जिह्वा भी ठीक है। ये भी नहीं होता तो जरा प्रकाश को मेरे नासापुट के पास ले आओ, मुझे गंध बिल्कुल ठीक से आती, मैं उसकी गंध ले लूं। कुछ तो प्रमाण दो, कुछ तो ऐसा प्रमाण दो जो मेरी सीमा और समझ के भीतर पड़ता है। लेकिन प्रकाश को न सूंघा जा सकता, प्रकाश में कोई गंध होती ही नहीं। न प्रकाश को छुआ जा सकता, क्योंकि प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, कोई देह नहीं होती, कोई काया नहीं होती। न प्रकाश को चखा जा सकता, क्योंकि प्रकाश में कोई स्वाद नहीं होता। न प्रकाश को बजाया जा सकता, प्रकाश में कोई ध्वनि नहीं होती। तो अंधा खिलखिला के हंसता और वो कहता फिर क्यों व्यर्थ की बातें करते हो, प्रकाश है ही नहीं। और मैं ही अंधा नहीं हूं, तुम सब अंधे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ईमानदार अंधा हूं, तुम बेईमान अंधे हो। तुम उस प्रकाश की बातें कर रहे हो जो नहीं है और मैं उसको स्वीकार नहीं करता। यही तो नास्तिक कहता आस्तिक से कि मैं ईमानदार आदमी, तुम बेईमान। तुम उस ईश्वर की बातें कर रहे हो जो है नहीं, मैं कैसे मानूं? यही तो गैर ध्यानी कहता ध्यानी से कि तुम किस आनंद की बातें कर रहे हो, यह है ही नहीं। हो तो रख दो मेरे सामने, बिछा दो टेबल पर तो मैं परीक्षण कर लूं। यही तो मार्क्स ने कहा है। मार्क्स ने कहा है जब तक ईश्वर प्रयोगशाला में परीक्षित ना हो तब तक स्वीकार नहीं होगा। जब हम टेस्ट ट्यूब में रख के ईश्वर की परीक्षा कर लेंगे, एसिड डाल के और 1000 तरह के उपाय करके, तब हम स्वीकार करेंगे। जो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में समा जाएगा वो ईश्वर होगा। जो तुम्हारी टेबल पर लेट जाएगा और तुम उसके अंग अंग खंडित करोगे, विश्लेषण करोगे और तय करोगे कि कौन है, वह ईश्वर होगा। नास्तिक यही तो कहता है कि मुझ में और तुम में इतना ही फर्क है। यह फर्क नहीं है कि ईश्वर है, फर्क इतना ही कि मैं ईमानदार, मैं वही कहता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता है। तुम उसकी बातें करते हो जो दिखाई नहीं पड़ता। तुम अदृश्य के संबंध में नाहक अटकलें लगाते हो। यही उस अंधे ने बुद्ध से कहा था। बुद्ध ने कहा कि मैं तेरी बात समझता हूं, मुझे तेरी बात में जरा भी विरोध नहीं। लेकिन उन्होंने, जो लोग उस अंधे लेके आए थे, उनसे कहा कि तुम्हारी बात गलत है, तुम इसे समझाने की कोशिश मत करो। मैं एक बड़े चिकित्सक को जानता हूं जो आंखें ठीक कर सकता है, तुम इसे चिकित्सक के पास ले जाओ। 6 महीने की औषधि से उस आदमी की आंखों की जाली कट गई। वो अंधा नहीं था, अंधा कोई भी नहीं है, सिर्फ आंखों पे जाली है। उसकी आंखों की जाली कट गई। वो नाचता हुआ आया, वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा अब मैं जानता हूं कि प्रकाश है, मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो विवाद किया था वो व्यर्थ था।
मुझे क्षमा कर दें, मैं अंधा था, सिर्फ अंधा था मैं, और अपने अंधेपन को भी पकड़ के बैठा था। मैंने जो विवाद किया था वह ठीक नहीं था। प्रकाश है, और अब मैं जानता हूं कि मैं भी अगर किसी को चाहूं कि प्रकाश स्पर्श कर ले, स्वाद ले ले, ध्वनि सुन ले, गंध ले ले, तो मैं भी ये न कर पाऊंगा। और फिर भी प्रकाश है। प्रकाश का पता ही तब चलता है जब आंख खुलती। प्रकाश आंख का अनुभव है, और सत्य तुम्हारी अंतर्दृष्टि का। प्रकाश बाहर की आंख का अनुभव है, सत्य तुम्हारी भीतर की आंख का। अंतश्चक्षु खुले तो सत्य का पता चलता है। तुम ऐसे प्रश्न मत पूछो कि सत्य क्या है, ऐसा ही पूछो कि अंतश्चक्षु कैसे खुले। उसी की तो बात चल रही रोज, हजार हजार उपाय और विधियों से उसी की बात चल रही कि अंतश्चक्षु कैसे खुले। ध्यान अंतश्चक्षु को खोलने की औषधि है। तुम ध्यान में लगो, तुम सत्य की व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, अन्यथा दार्शनिक हो जाओगे, आस्तिक हो जाओगे, नास्तिक हो जाओगे, विवादी हो जाओगे, तार्किक हो जाओगे, पंडित हो जाओगे, लेकिन कभी ज्ञानी ना हो सकोगे। ध्यान के अतिरिक्त कोई कभी ज्ञानी नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न, मेरी बूढ़ी मां पिछले 50 वर्षों से जैन साधना नियमित रूप से करती, पर मृत्यु शैया पर उसकी जीवेषणा देखकर आज कुंडली ध्यान में आपसे एक ही प्रार्थना रही कि प्रभु मृत्यु से पहले मृत्यु की पहचान करने में सहायता दें। पूछा है ईश्वर समर्पण ने। समझने की बात है, जीवेषणा मृत्यु के समय बहुत घनी हो जाती, स्वभाव था। जब जीवन हाथ से छूटने लगता है तो हम जीवन को और कस के पकड़ना चाहते हैं। जब जीवन हाथ में होता है तब पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो तुम्हारे पास है उसे तुम थोड़ी पकड़ते हो, जो जाने लगा उसे तुम पकड़ते हो। जो तुम्हारे पास है ही तुम पकड़ो या न पकड़ो, उसकी कौन चिंता करता है। लेकिन जिस दिन तुम पाते हो कि छोड़कर जाने लगा, उस दिन तुम पकड़ते हो, उस दिन तुम दीवाने हो जाते हो। मृत्यु के क्षण में जीवेषणा बहुत गहरी हो जाती, आत्यंतिक हो जाती, चरम हो जाती। जीवन भर शायद जीवन में बहुत रस न लिया हो, जीवन भर चाहे साधु जैसे कोई जिया हो, लेकिन मरते क्षण में असली पहचान होती। मरते क्षण में कसौटी है। मरते वक्त पता चलता है कि इस आदमी की जीवेषणा थी या नहीं। मरते वक्त जो जीवन को बिना पकड़े प्रसन्न भाव से, जरा भी रोता हुआ नहीं, जरा भी चीखता पुकारता नहीं, सहज भाव से मृत्यु में लीन हो जाता है, जरा भी शिकायत नहीं, वही समझो कि जीवेषणा से मुक्त हुआ। मगर जीवेषणा की कसौटी आती तभी है जब मौत आती। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा जीवन में उत्सुक हो जाते, क्योंकि पैर डगमगाने लगते, मौत करीब आने लगती। अब तो अगर पकड़ के नहीं रखा जीवन को तो ये गया, तो ये पंछी कभी भी उड़ जाने को तैयार है, तो सब द्वार दरवाजे आदमी बंद कर लेता है और थोड़ी देर जी लें। पहले तो जीवन ऐसे लुटाया कि कभी फिक्र नहीं की। बहुत लोगों से पूछो, जिंदगी में तो लोगों के पास समय काटने के लिए उपाय नहीं है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई क्लब घर में बैठा। उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं समय काट रहे हैं। जैसे समय जरूरत से ज्यादा है तो काट रहे हैं, उसे क्या करें। यही आदमी मौत के वक्त चीखेगा, चिल्लाएगा कि और 24 घंटे मिल जाते, एक रात और पूर्णिमा का चांद देख लेता, एक रात और कर लेता प्रेम, एक रात और रह लेता अपने परिजनों के बीच, एक बार और सूरज उग जाता, एक वसंत और देख लेता, एक बार और देखता खिलते फूल, एक बार और सुनता गीत गाते पक्षी। पकड़ता है, अब सब जा रहा है, अब नहीं सोचता उसे कि क्या करे। पहले समय काटता था। तुम सोचते हो तुम समय काट रहे हो, तुम गलती में हो, समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? तुम समय को कैसे काटोगे?
आदमी के पास कोई आरा नहीं है जिससे समय काटा जा सके। समय इतना सूक्ष्म है, कोई आरा उसे नहीं काटता। समय का आरा तुम्हें काटता जाता है। जब तुम ताश खेलते हो, कहते हो समय काट रहे हैं, तो समय हंसता है। समय तुम्हें काट रहा है। समय तुम्हारी मौत को करीब ला रहा है। जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, उस दिन मुश्किल में पड़ोगे। एक सूफी कथा है। एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। सार क्या है इस जीवन में? रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना, थक गया हूं। किसी तरह रोटी रोजी जुटा पाता हूं, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो बहुत। कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा दिन हो जाती, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर बूढ़ा भी हो गया हूं, कभी बीमार हो जाता। और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लौटता था थका मांदा, खांसता खकारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन, ये मैं क्यों ढो रहा हूं। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल ही गए हो? उठा लो अब। संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजरते थे, किसी को लेने जा रहे होंगे। सोचा कि बूढ़ा बड़े हृदय से कातर होकर पुकार रहा है, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले क्या भाई, क्या काम है? बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी। प्राण कप गए। कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत। बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कप गए। भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। बोला कुछ नहीं और कुछ नहीं, गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है, यहां कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया। जरा उठा दें और नमस्कार। कोई आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं है, ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठा के मेरे सिर पर रख दें। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवा के सिर पर रख लिया। उस दिन उस बूढ़े की पुलक देखते जब वो घर की तरफ आया, जवान हो गया था फिर से। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण में जीवेशना प्रगाढ़ हो जाती है। तो ईश्वर भाई ने पूछा कि मां 50 वर्षों से जैन साधना करती थी। अब यह भी सोचना चाहिए कि जो 50 साल से जैन साधना चलती थी वो भी किस लिए चलती थी। वो भी जीवेशना हो सकती है, होगी ही, तभी तो मौत के क्षण में जीवेशना प्रगाढ़ हो गई। आदमी धर्म की साधना भी किस लिए करता है? इसलिए करता है कि और बड़ा जीवन मिले, और अच्छा जीवन मिले, स्वर्ग का जीवन मिले। मगर है जीवेशना। तुम्हारे तथाकथित मुनि और तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी और महात्मा, अगर तुम उनके भीतर गौर से झांक के देखोगे तो तुमसे ज्यादा लोभी हैं। तुम तो क्षणभंगुर में किसी तरह अपना गुजारे ले रहे हो, मगर वो शाश्वत की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं क्षणभंगुर से हमारी तृप्ति नहीं, हमें तो शाश्वत मिलेगा तो हम तृप्त होंगे। क्या रखा है इन मकानों में मिट्टी पत्थर के? हमें तो स्वर्ग के मकान चाहिए, सोने चांदी के। क्या रखा है इस संसार के मोह में? हमें तो स्वर्ग चाहिए, बैकुंठ चाहिए, हमें तो स्वर्ग सुख चाहिए, हमें तो कल्प तरु चाहिए जिनके नीचे बैठे और वासनाएं तृप्त हो जाएं। तुम्हारे सारे शास्त्र जीवेशनाओं से भरे, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं जीवेशनाओं से भरी। तुम वेद और कुरान को उठा के देखो तो तुम यही पाओगे कि आदमी यहां भी मांग रहा है, वहां भी मांग रहा है। और तुम्हारे मुनु सन्यासी साधु तुम्हें क्या समझा रहे हैं? वो यही समझा रहे हैं कि तुम यहां व्यर्थ समय खराब मत करो, इसी समय को ठीक से लगा दो तो बड़ा सुखद जीवन मिल सकता है परलोक में। तो ईश्वर भाई कहते हैं कि मेरी मां 50 वर्षों से जैन साधना नियमित रूप से करती। उस साधना में भी और अच्छे जीवन को पाने की वासना रही होगी। वो साधना जीवेशना से मुक्त कराने वाली साधना नहीं, जीवेशना को और अच्छे तल पर स्थापित कराने वाली साधना है। मैं साधक उसे कहता हूं जो जीवेशना की व्यर्थता समझने की चेष्टा करता है। फर्क समझ लेना।
एक आदमी इस जीवन से उब गया तो कोई दूसरे जीवन की मांग कर रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यहां से उब गया तो वहां जीवन मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं है। मरते वक्त कसौटी हो जाएगी, मरते वक्त सब साफ हो जाएगा। तो 50 वर्ष से जो जैन साधना की थी उसकी अब चरम कसौटी है। अब मां बूढ़ी हो गई, बिस्तर पे पड़ी है, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, अब मौत करीब है, और अब तुम पाओगे कि वो जीवन को बड़े कस के पकड़ रही है, शायद साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा कस के पकड़ेगी, क्योंकि 50 साल साधना में जितना जीवन गंवाया वो भी बदला लेगा। 50 साल व्रत उपवास किए वो भी बदला लेगा। 50 साल तक तो कभी ठीक से भोगा नहीं। जब नाचना था तब मंदिर गए, जब भोगना था तब शास्त्र पढ़ा। वो जो 50 साल तक चूके, अब मौत सामने खड़ी, अब ये मौत कपा रही, अब भरोसा नहीं आता कि इस मौत के पार कुछ भी है। अब संदेह पैदा होता है, संदेह होगा ही। मौत जीवन के आखिरी कोने को छू लेती और डमाडोल कर देती। सब श्रद्धाएं और विश्वास ऊपर ऊपर हैं, उखड़ जाते, भीतर का संदेह सामने आ जाता है। अब डर लगता है कि कहीं मैंने जीवन व्यर्थ तो नहीं गंवा दिया। एक बहुत बड़े साधु थे महात्मा भगवान दीन, मरते समय मैं उनके पास मौजूद था। मैं चकित हुआ, मेरी तो तब कोई उम्र न थी, वो मरणासन थे, मैं उनके पास गया था, उनसे मेरा लगाव था। मरने के पहले बड़े खांसी का जोर से आक्रमण हुआ, दमे की बीमारी थी, हड्डी हड्डी हो गए थे। जैसे ही आक्रमण खांसी का बंद हुआ, उन्होंने आंख खोली, आखिरी ज्योति वो मैं देख सका, उनकी आंख में दिया आखिरी है, बुझता है, अब बुझा तब बुझा। वो कुछ कहना चाहते तो मैं उनके पास सरक आया, मैंने कहा आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दें, कुछ करना हो, कोई बात हो तो आप बता दें। उन्होंने कहा इतना ही कहना है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। जो मैंने साधनाएं की और जो मैंने तपस्याएं की वो सब व्यर्थ गई। न कोई आत्मा है और न कोई परमात्मा है, ऐसा कह के वो मर गए। बड़े दुखी मरे, बड़े परेशान मरे। जैन थे और बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी। महात्मा गांधी ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा भगवान दीन। महात्मा गांधी ने किसी को कभी महात्मा नहीं कहा सिवाय भगवान दीन के। ये मामला क्या हुआ? अब मेरी कठिनाई ये कि मेरे पास कोई गवाही भी नहीं, क्योंकि मैं अकेले ही था वहां मौजूद। लेकिन उनका चित्र मेरे मन से कभी भूला नहीं। ये जीवन भर की पीड़ा उन्होंने कह दी, जीवन भर अपने को सताया था, सब तरह से सताया था, सब तरह से अपने को गलाया था। उस सब ने बदला ले लिया। मौत सामने खड़ी है, सब अस्त व्यस्त हो गया, सब बनाया हुआ घर गिर गया। वो मुझसे अपना आखिरी वक्तव्य कह गए, ये उनका टेस्टामेंट है। मगर ये टेस्टामेंट उनके संबंध में नहीं है, ये टेस्टामेंट उन्होंने जो जिंदगी भर अपने को सताने की प्रक्रिया की उसके संबंध में। ठीक वैसी ही दशा में ईश्वर भाई की मां होंगी। जीवेषणा के कारण ही हम सब साधनाएं करते रहते, और असली साधना एक ही है, वह है समझ। समझने की कोशिश करो। कुछ करना नहीं, ना उपवास करना है, न शरीर को गलाना है, न सताना है, न नंगे खड़े होना है, न धूप ताप सहनी। ये सब व्यर्थ की बातों में कुछ सार नहीं है। ये दुष्टता अपने पे बंद करो। इतना ही समझने की कोशिश करो कि ये जीवन क्या है, और ये मेरे भीतर जो जीवन की इतनी प्रगाढ़ वासना है ये क्या है, इस पर ध्यान करो। नई वासना मत करो स्वर्ग की, क्योंकि नए नाम से पुरानी ही वासना चलेगी। तुम तो पुरानी ही वासना को ठीक से समझ लो कि वासना क्या है। जब तुम वासना का ठीक साक्षात्कार करोगे, वासना गिर जाती। वासना को देखने में ही दिख जाता है कि वासना में सिवाय दुख के बीजों के और कुछ भी नहीं। वासना गिर गई, उस दशा का नाम मोक्ष है। अब तुम फर्क समझ लेना, मोक्ष की कोई वासना नहीं होती। वासना के गिर जाने के बाद जो चित्त की मुक्त दशा होती है उसका नाम मोक्ष है।
निर्वाण को कोई चाह नहीं सकता, क्योंकि तुम जो भी चाहोगे वह संसार हो जाएगा। चाह मात्र संसार की निर्मात्री है। तो ईश्वर भाई की मां चाहती रही होगी। आमतौर से यही हो रहा है इस तथाकथित धार्मिक देश में, यही हो रहा है। लोग चाह रहे हैं और लोग बड़ी योजना बना रहे हैं, और लोग ये भी मन मन में हिसाब लगा रहे हैं कि देखो हमने इतने सुख नहीं भोगे, हमें इसका बदला खूब मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। लोग अपने को दंड दे रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे खाते बही में इतना पुण्य लिखा जा चुका। बड़ी आतुरता से, उत्सुकता से राह देख रहे हैं कि कब द्वार खुले ईश्वर का, कब परमात्मा के घर पहुंचे। स्वर्ग कहो, मोक्ष कहो, जो भी तुम्हें नाम देना हो, कब वहां पहुंचे कि अपनी फेहरिस्त रख देंगे निकाल के, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतने मंत्र पढ़े, इतना नमोकार की जाप की, इतना इतना इतना, सारी फेहरिस्त निकाल के रख देंगे कि लाओ बदला। ये नई वासना हो गई। ये शराब पुरानी रही, बोतल नई है। बोतल बदलने से कुछ भी ना होगा। पहले संसार की मांग करते थे, अब स्वर्ग की मांग करने लगे। पहले यहां सुख चाहते थे, अब वहां सुख चाहने लगे, मगर कुछ भेद ना हुआ, कोई चित्त की क्रांति ना हुई। चित्त की क्रांति तो एक ही बात से होती है कि तुम वासना का स्वभाव समझो। चाह मात्र दुख लाती, चाह मात्र, मुझे दोहराने दो, चाह मात्र दुख लाती। मोक्ष की चाह भी दुख लाती। चाह का स्वभाव दुख लाना है। इसलिए चाह को समझ के चाह से मुक्त हो जाना है। मोक्ष की कोई कामना नहीं होती। कामना रहितता मोक्ष का द्वार है। मगर यह कठिनाई ईश्वर भाई की मां के लिए ही हो ऐसा नहीं, इस देश में करोड़ों लोगों की, तथाकथित धार्मिक लोगों की। फिर मौत के समय अड़चन आती, फिर मौत के समय सारा जीवन बदला मांगता है, प्रतिशोध मांगता है। मौत के समय बहुत हाथ पैर कपने लगते, ये तो मौत आ गई, सुख तो कुछ मिला नहीं, ये सुख तो गया, ये संसार गया, और दूसरे संसार का अब कुछ भरोसा नहीं आता। क्योंकि उस भरोसे के लिए भी जो बल चाहिए वो भी मौत तोड़ने लगती। जवान आदमी को भरोसा होता है। एक युवक मेरे पास लाया गया, दिल्ली की बात है, जिनके घर में मेहमान था, उनको उस युवक के प्रति बड़ा लगाव था। उस युवक ने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूं, बस किसी तरह 10 साल और गुजर जाएं। तब उसकी उम्र 35 साल थी। 10 साल और गुजर जाएं तो फिर मैं छुटकारा पा जाऊंगा। बस एक दफा 45 साल के पार हो जाऊं। तो मैंने उससे कहा, सुन, 45 साल के बाद ही असली झंझट आनी शुरू होती। जो तुम्हारे तथाकथित ब्रह्मचारी हैं, अगर पतित होते हैं तो 45 साल के बाद पतित होते। वो कहने लगा, ये कैसी बात, क्योंकि मेरे गुरु ने तो ये कहा कि अभी जवानी है तो जोश है वासना का, बस एक दफा जवानी का जोश चला जाए, कुछ दिन और गुजार ले। एक दफा जवानी का जोश चला गया तो फिर वासना में बल नहीं रह जाएगा। मैंने कहा वो तो मैं समझा, लेकिन इस काम वासना को दबाने में भी जवानी ही हाथ बटा रही है, जवानी की ही ताकत काम आ रही। जब जवानी की ताकत खो जाएगी तो दबाने वाला भी कमजोर हो जाएगा। 45 साल के बाद तुझे पता चलेगा। जब दबाने वाला भी कमजोर हो जाएगा तब जन्म भर की दबाई हुई वासनाएं पूरी तरह से विस्फोट लेंगी। उसने मेरी बात नहीं सुनी। 10 साल बाद मेरे पास आया और उसने कहा, आप ठीक कहते थे, आपने तो बिल्कुल तारीख 45 साल क्या है, मेरा भाग्य का निर्णय कर दिया। यही हो रहा है। अब मैं कमजोर हो गया हूं और अब कमजोर होने में ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिन और बचे, कहीं ऐसा ना हो कि यही संसार सब कुछ है और मैं यहां भी चूका और वहां का कुछ पता नहीं कि है भी या नहीं। दूसरे संसार का तुम्हें पता कहां है? तो न रहे घर के न घाट के। अब वासना बड़ी प्रबल हो गई है और उसने कहा कि अब मैं नहीं दबा पाता, तब मैं दबा पाता था। आप ठीक कहते थे, मेरे में बल था, ऊर्जा थी। जिस ऊर्जा से तुम वासना को दबाते थे वो वासना की ही ऊर्जा है।
उसी को तुमने वासना के ऊपर चढ़ा दिया है। अब वासना भी शिथिल होने लगी भीतर, तो ऊर्जा भी शिथिल होने लगी। और जब ऊर्जा शिथिल होने लगी तो जिस वासना को तुमने 20, 25 या 30 वर्ष तक दबा रखा है वो बदला लेगी। जैसे दबाया हुआ स्प्रिंग खुल जाए, उठ जाए, दबी बातें बलशाली हो जाती। तो ईश्वर भाई की मां के साथ वही हुआ। 50 वर्षों की जैन साधना, अब मौत द्वार पे खड़ी। अब मोक्ष दिखाई नहीं पड़ता, अब वो सपने देखने की क्षमता भी नहीं रही। अब तो मौत दिखाई पड़ती। इधर गया हुआ जीवन दिखाई पड़ता है जिसको ऐसे ही गंवा दिया, कभी भोगा नहीं। इस अकड़ में रहे कि क्षणभंगुर को क्या भोगे। कभी ठीक से खाया नहीं, कभी ठीक से पहना नहीं, कभी ठीक से राग रंग ना किया। इस सब को उस आशा में बिता दिया और ये खड़ी मौत। और मौत के पार कुछ है, अब ये पक्का नहीं होता। अब कौन पक्का दिलाए, कौन भरोसा दिलाए। तो जीवेशना बहुत जोर से उठेगी। मेरी प्रक्रिया मूलतः भिन्न है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वासना से भागना मत, वासना को दबाना मत, वासना को जीना, समग्रता से जीना। इस जीवन के अवसर को छोड़ना नहीं। इस जीवन के अवसर में जितने गहरे उतर सको उतर जाना। एक ही बात ख्याल रखना, जागरूक रहना और देखते रहना कि इस जीवन में कितने ही गहरे उतरो, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मैं तुमसे उपवास करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं जितना स्वाद ले सको भोजन का लेना, लेकिन स्वाद ले ले के बार बार जाग के देखना मिला क्या। पानी पे बबूला उठा और मिट गया। जितनी काम वासना में उतरना हो उतर जाना, लेकिन हर बार काम वासना को ध्यान बना लेना। उतरते वक्त देखना कि मिल क्या रहा है। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है। ख्याल रखना, वो तुमने कहा तो गड़बड़ हो गई, तुमने दमन शुरू कर दिया। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम दोहराना कि क्या रखा है यहां, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं तुम गौर से देखना, कुछ मिल रहा है। कौन जाने मिलता हो तो ठीक। और भय क्या है, लेकिन कभी यहीं किसी को कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर तुमने गौर से देखा तो तुम पा ही लोगे सब राख है। ये जो राख की अनुभूति है, ये सारे जीवन पर तुम्हारे राख का जो अनुभव होगा, यही तुम्हें कह देगा इस जीवन में कुछ भी नहीं। फिर मौत आएगी तो तुम डरोगे क्यों, भयभीत क्यों होगे। जिस जीवन में कुछ था ही नहीं, अगर वो जाने लगा तो पकड़ने की क्या बात है। हम पकड़ते इसीलिए हैं कि हम ठीक से देख नहीं पाए कि जीवन में क्या है। मैंने सुना है एक राजस्थानी लोक कथा है। एक लड़का सिर्फ दही ही दही खाता था। सब समझा बुझाकर हार गए। साधु सन्यासियों के पास ले जाया गया, उसने एक न मानी। जितना समझाते उतना उसका दही में रस बढ़ता जाता, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। करो निषेध, रस बढ़ता है। किसी को कह दो इस दरवाजे के भीतर झांक के मत देखना, फिर मुश्किल हो जाती, फिर झांक के देखना ही पड़ता है। आखिर आदमी आदमी है, उत्सुकता जगती। जिस चीज को दिखाना हो लोगों को, उसको छिपाना, मगर इस ढंग से छिपाना कि लोगों को पता चल जाए कि तुम छिपा रहे हो, बस फिर लोग आ जाएंगे। तुमने देखा ना, जिस फिल्म में सब बच्चों को बुलाना हो उस पर लिख दो केवल वयस्कों के लिए, सब चले। छोटी उम्र के लड़के 2 आने की मूछ लगा के पहुंच जाएंगे। अगर वयस्कों के लिए है तो जाना जरूरी है, जरूर कुछ मामला है। निषेध तो वहीं होता है जहां कुछ हो रहा हो। विज्ञापनदाता लिख देते हैं पढ़ना मना है विज्ञापन के ऊपर, कृपा करके इसको मत पढ़िए। फिर आप बिना पढ़े आगे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे। जितना समझाया साधु सन्यासियों ने, गुरुओं ने कि दही बहुत बुरा है, उन्होंने बड़ी बड़ी आयुर्वेद से उल्लेख किए कि दही के क्या क्या नुकसान है, उतना ही उसका रस दही में बढ़ता गया। आखिर एक बूढ़े आदमी के पास उसे ले जाया गया। रहा होगा बूढ़ा कुछ मेरे जैसा।
उसने क्या कहा? उसने कहा बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, इसमें बड़े गुण हैं, ये तो लाख दवाओं की दवा है दही। वो बेटा भी चौंका कि इतने दिन हो गए कभी किसी ने ये नहीं कहा। जिसके पास गए वही दही के खिलाफ था। ये बूढ़ा होश में है, मानता तो वो भी था कि खराब है, क्योंकि तकलीफ तो वो भी भोगता था दही के कारण। सर्दी जुकाम पकड़े रहता, बुखार आ जाता। अभी जवान था लेकिन फीका होने लगा था, दही मारे डाल रहा था। मगर जितना लोग समझाते थे उतनी जिद पकड़ती जाती थी, तो ना अहंकार भी अकड़ता जाता था। इस बूढ़े की बात उसने भी जरा चौंक के सुनी। उसने कहा क्या कह रहे महाराज, दही में बड़े गुण? उसने करे लाख दवाओं की दवा है दही, रामबाण समझो, इसे तुम कभी भूलना ही मत, चूकनी मत, दुनिया कुछ भी कहे तुम डटे रहना। उसने कहा तो जरा बताइए क्या गुण है, क्योंकि उसने दुर्गुण तो बहुत सुने थे, उसे एक आदमी नहीं मिला था कभी जिसने कोई गुण बताए हों। उस बूढ़े ने कहा कौन से गुण? गुण ही गुण है। जैसे समझो, पहला, एक की दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। वो युवक भी चकित हुआ कि ये भी खूब गुण, दही खाने वाले की चोरी नहीं होती। दो, की दही खाने वाले की कभी पानी में डूबकर मृत्यु नहीं होती। उसने देखा कि बूढ़ा पागल तो नहीं है, दही से पानी में डूबने का क्या संबंध। और तीन, के दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। उसने कहा आप होश में तो हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में कहां लिखा है? और बूढ़े ने कहा सुन। और चार, कि दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो युवक तो बोला कि मैंने बहुत ज्ञानी सुने, मगर आप कुछ अलग ही तरह के ज्ञानी, जरा मुझे विस्तार से समझाइए। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा सुनो, पहले तो बिल्कुल साफ है, सारी बात साफ है। दही खाने वाला रात भर खांसता है, चोर उसके घर में घुस कैसे सकते, इसलिए दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। दही खाने वाला सर्दी से इतना पीड़ित रहता है कि पानी के पास जाने से डरता है, नदी में डूब कर मरेगा कैसे। और दही खाने वाला इतना कमजोर हो जाता है कि लाठी टेक टेक के चलता, कुत्ता उसको काटेगा कैसे। और दही खाने वाला जवानी में मर जाता, बूढ़ा होगा कैसे। तू बेटा खूब दही खा। कहते हैं उसी दिन उस युवक का दही खाना छूट गया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, खूब दही खाओ, न तुम्हारी चोरी होगी, न कुत्ता तुम्हें काटेगा, न पानी में डूब के मरोगे, न तुम बूढ़े होगे। वासना से छूटने का एक ही उपाय है कि वासना की पीड़ाओं को ठीक से जान लो। और वासनाओं की पीड़ाओं को जानने का एक ही मार्ग है कि तुम वासना में बोधपूर्वक उतरो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वासना से लड़ो मत, भागो मत, जागो। जिस दिन वासना की व्यर्थता साफ हो जाएगी, उस दिन ये सारा जीवन व्यर्थ हो गया। फिर मौत द्वार पर आएगी तो तुम मौत को धन्यवाद दे सकोगे। शिकायत क्या है? मौत तुम्हें मुक्त कर रही उस सब उपद्रव से जो चल रहा था। मौत तुमसे छीन ही नहीं रही कुछ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं। तब तुम मौत का आलिंगन करोगे, अभिनंदन करोगे। और जो व्यक्ति मृत्यु का अभिनंदन करने में समर्थ हो गया, मौत उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। तीसरा प्रश्न, संसार में ईश्वर के खोजी इतने कम क्यों हैं? पहली बात, क्योंकि संसार की खोज पूरी नहीं हो पाती। और जब तक संसार की खोज पूरी ना हो जाए, ईश्वर की खोज कैसे शुरू हो? तुम्हारे महात्मा तुम्हारी संसार की खोज पूरी नहीं होने देते, वो तुम्हें अटका रखते। वो तुम्हें अपने ही जीवन में, अपने जीवन के अनुभव में उतरने नहीं देते। वो तुम्हें कच्चा ही वृक्ष से तोड़ लेते हैं, तुम पक नहीं पाते। ईश्वर की खोज तो तभी हो सकती है जब संसार बिल्कुल व्यर्थ है, आत्यंतिक रूप से व्यर्थ है, ऐसा बोध गहन हो जाए। जब तुम जान लो कि संसार में कुछ भी नहीं है,
तभी तो तुम किसी और संसार की खोज पर निकलोगे। जब तक तुम्हारा मन यहां अटका है, जब तक तुम्हें लगता है शायद कुछ हो ही, अभी मैंने पूरा खोजा कहां, अभी मैंने पूरा देखा कहां, अभी बहुत कोने अनखोजे रह गए हैं, अभी बहुत सी गलियां अपरिचित रह गई हैं। तो तुम ईश्वर को खोजोगे कैसे? ईश्वर के खोज का मौलिक अर्थ इतना ही होता है कि संसार की व्यर्थता प्रमाणित हो गई, अपने ही अनुभव से प्रमाणित हो गई। फिर तुम उसे ईश्वर नाम दे सकते हो, या मोक्ष, या निर्वाण, या सत्य, जो भी तुम नाम देना चाहो, लेकिन उसके पहले खोज शुरू नहीं होती। संसार में ईश्वर के खोजी इतने कम इसलिए हैं कि ईश्वर के नाम पर बहुत धोखाधड़ी, और ईश्वर के नाम पर कच्चे लोगों को धर्म की दिशा में निष्णात किया जाता है। ईश्वर के नाम पर लोगों का लोभ उकसाया जाता है। लोभ से मुक्ति नहीं होती, लोभ उकसाया जाता है। तुम्हें तुम्हारे शास्त्र अधिकतर यही समझाते रहते कि छोड़ दो तो बहुत पाओगे, और जब कोई बहुत पाने के लिए छोड़ता है तो छोड़ता ही नहीं। पाने के लिए छोड़ा तो छोड़ा कहां? 1 रुपया छूटा और 1000 मिलने वाले हैं, तो छूटे कहां? तुमने तो बड़ा सौदा कर लिया, 1 रुपया छोड़ा और 1000 पाने का इंतजाम कर लिया। तो तुम्हारे लगाव तो वही के वही है, तुम बदलते तो रत्ती भर नहीं। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारे साथ झूठा हो जाता, तुम झूठे हो, तुम्हारा ईश्वर झूठा हो जाता। तुम अभी सच्चे नहीं। तुमने अभी इस जीवन का जो अवसर तुम्हें मिला है, इसकी ठीक ठीक जांच परख नहीं की। तो पहली तो बात मैं ये कहता हूं, इसकी ठीक जांच परख करो। ये अवसर बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही मत गंवा दो। इन्हें फिजूल बातों में मत गंवा देना, किसी एरे गहरे की बातों में मत गंवा देना। ये तुम्हारा जीवन है, इस जीवन को तुम अनुभव करो। तुम्हें अगर क्रोध उठता है तो क्रोध का अनुभव करो, ताकि क्रोध की पीड़ा साफ हो जाए, इतनी साफ हो जाए कि उसी स्पष्टता के कारण क्रोध करना मुश्किल हो जाए। तुम्हें काम है तो काम में उतर जाओ, मगर इतने गहरे उतर जाओ कि तुम्हें काम में कुछ भी सार नहीं है, ऐसा सूत्र उपलब्ध हो जाए जीवंत अनुभव से। तुम्हें धन की दौड़ है, कोई हर्जा नहीं, दौड़ लो, जल्दी कुछ भी नहीं है। अगर तुम बिना धन की दौड़ में गए और महात्मा हो गए, तो तुम महात्मा होके भी धन की दौड़ ही जारी रखोगे, कुछ फर्क ना पड़ेगा। अगर तुम्हें राजनीति में रस है तो लड़ ही लो चुनाव, उतर जाओ उसी उपद्रव में, हो ही लो पागल। अगर तुम बीच में ही लौट आए, गए नहीं, कह रहे उसमें क्या रखा है, बुद्धिमानों की बात मान ली, उधार बात मान ली कि बुद्धिमान कहते हैं राजनीति में क्या रखा है, और तुम गए नहीं, तुम महात्मा हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी राजनीतिक की ही जिंदगी होगी। तुम बैठ जाओगे आसन लगा के, लेकिन तुम्हारे भीतर राजनीतिक मौजूद रहेगा। जीवन में रूपांतरण अनुभव से आते हैं, भीतर की बदलाहट से आते हैं, बाहर की बदलाहट से नहीं। धर्म के नाम पर लोगों ने बाहर खूब बदलाहटें कर ली। मैंने सुना है, एक रूसी कथा है, एक कौआ बड़ी तेजी से उड़ता जा रहा था। एक बुलबुल ने उसे देखा और पूछा, चाचा कहां जा रहे हो? पूरब को जा रहा हूं, यहां मेरा रहना दूभर हो गया है, कौए ने कहा। कोयल ने पूछा क्यों? कौए ने कहा, यहां मेरे गान पर सभी को ऐतराज है। मैं गाता नहीं, मैंने शुरू गाना नहीं किया कि लोग ऐतराज करने लगते हैं, कह रहे बंद करो, बकवास बंद करो, कांव कांव बंद करो। यहां गाने की स्वतंत्रता नहीं और सबको मेरे गाने पर ऐतराज है। कोयल ने पूछा, लेकिन जाने मात्र से तो तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, पूरब जाने से क्या होगा? कौए ने कहा क्यों? कौए ने आश्चर्य पूछा, इसलिए कि जब तक तुम अपनी आवाज नहीं बदलते, पूरब वाले भी तुम्हारे गाने पे ऐतराज उठाएंगे। पूरब वाले भी तुम्हारे गाने को इसी तरह नापसंद करेंगे। कुछ फर्क ना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कंठ बदलना चाहिए। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता, मनस्थिति बदलनी चाहिए। एक आदमी ग्रस्त था, गृहस्थी से अभी मुक्त तो मन ना हुआ था, लेकिन संन्यास्त हो गया।
अब वो संन्यास्त होके नई गृहस्थी बसाएगा। एक आदमी के बेटे बेटी थे, उनसे छूट गया तो शिष्य शिष्याओं से उतना ही मोह लगा लेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा। मेरे एक मित्र हैं, उनको मकान बनाने का बड़ा शौक। अपने ही मकान बनवाते, ऐसा नहीं मित्रों के भी मकान बनवाते। वहां भी छाता लिए खड़े रहते थे, धूप हो वर्षा हो, मगर वो खड़े। उनको मकान बनाने में बड़ा रस और बड़े कुशल हैं। सस्ते में बनाते, ढंग का बनाते और शौक से बनाते, तो कुछ पैसा भी नहीं लेते। फिर वो सन्यासी हो गए, 8-10 साल सन्यासी रहे। एक दफा मैं उनके पास से गुजरता था तो मैंने कहा जाकर देखूं। मैंने सोचा तो लिए होंगे छाता, खड़े होंगे। बड़ी हैरान हुआ जब मैं पहुंचा, वो छाते लिए खड़े थे, आश्रम बनवा रहे थे। मैंने उनसे पूछा फर्क क्या हुआ? उधर तुम अपना मकान बनवाते थे, मित्रों के मकान बनवाते थे, इधर तुम आश्रम बनवा रहे हो। छाता वही का वही है, छाते के नीचे धूप में तुम वही के वही खड़े हुए हो। फर्क कहां हुआ? मकान के लिए उतनी चिंता रखते थे, उतनी अब आश्रम की चिंता हो गई। चिंता कहां गई? कोयल ने ठीक कहा कि चाचा, पूरब जाने से कुछ भी ना होगा। लोग वहां भी तुम्हारी कांव कांव पर इतना ही ऐतराज उठाएंगे। हम धर्म के नाम पर ऊपर ऊपर से बदलाहटें कर लेते और भीतर का मन वही का वही। वो भीतर का मन फिर करके अपने पुराने जाल लौटा लाता है। महात्मा है मगर राजनीति पूरी चलती, महात्माओं में बड़ी राजनीति चलती, हालांकि धर्म के नाम पे चलती। जहर तो राजनीति का, उसके ऊपर धर्म की थोड़ी सी मिठास चढ़ा दी जाती, बस इतना ही। और ये और भी खतरनाक राजनीति है। ईश्वर के खोजी संसार में इसलिए कम है कि ईश्वर के झूठे खोजी बहुत ज्यादा हैं। और ईश्वर के झूठी खोजी होने में बड़ी सुगमता है। कुछ बदलना नहीं पड़ता और बदलने का मजा आ जाता। धार्मिक होना नहीं पड़ता और धार्मिक होने का रस और अहंकार। कच्चे लोग फलों से, वृक्षों से तोड़ लिए गए, कच्चे फल पके नहीं थे, पकने का मौका नहीं मिला था। मैं तुमसे कहता हूं नास्तिक रहना। अगर नास्तिकता अभी तुम्हारे लिए स्वाभाविक मालूम पड़ती हो, अभी आस्तिक होने की जरूरत नहीं, फिर अभी घड़ी नहीं आई, जल्दी क्या है? अभी कच्चे हो, पको। जिस दिन नास्तिकता अपनी ही समझ से गिर जाए और जीवन में स्वीकार का भाव उठे, उसी दिन आस्तिक बनना, उसके पहले मत बन जाना। नहीं तो झूठा आस्तिक सच्चे नास्तिक से बदतर हालत में हो जाता है। सच्चा नास्तिक कम से कम नास्तिक तो है, सच्चा तो है। कम से कम जो भी उसके भीतर है वही उसके बाहर तो है। अधिकतर लोग भीतर से नास्तिक हैं, बाहर से आस्तिक हैं। मंदिर में जाते हैं, सिर भी झुकाते, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते, और भीतर न नमाज होती, न सिर झुकता, न प्रार्थना उठती। भीतर तो वो जानते हैं कहाँ रखा परमात्मा इत्यादि। मगर ठीक है, औपचारिक है, कर लेने से लाभ रहता, लोग देख लेते हैं, धार्मिक है, दुकान अच्छी चलती, लड़की की शादी करनी, बेटे को नौकरी लगवानी। अगर लोगों को पता चल जाए नास्तिक हो तो लड़के को नौकरी ना मिले, लड़की की शादी मुश्किल हो जाए। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं आपकी बात बिल्कुल जस्ती, लेकिन अभी लड़की की शादी करनी, अभी बेटे को नौकरी लगवानी, अभी जरा ठहरें। आपकी बात बिल्कुल जस्ती, मगर जरा पहले हम निपट लें, नहीं तो झंझट होगी, असुविधा होगी खड़ी। आप जो कहते हैं ठीक हमें मालूम पड़ता, और जो हम मानते हैं वो गलत मालूम पड़ने लगा है, लेकिन अभी हम छोड़ेंगे नहीं, अभी औपचारिकता निभा लेंगे। ऐसे लोग औपचारिक रूप से धार्मिक हैं, दिखावे के लिए धार्मिक हैं। ये एक तरह की सामाजिकता है, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं। ईश्वर की खोज पर कठिनाइयां हैं, सुगम नहीं है बात। पहाड़ की चढ़ाई है, घाटियों में उतरने जैसा नहीं। जैसे एक पत्थर को लुढ़का दो चोटी पर से तो फिर कुछ और नहीं करना पड़ता, एक दफा लुढ़का दिया तो खुद ही लुढ़कता हुआ घाटी तक पहुंच जाता है। लेकिन पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना हो तो लुढ़काने से काम नहीं चलता, खींचना पड़ता है। थक जाओगे, पसीने पसीने हो जाओगे। जटिल है, दुरूह है, दुर्गम है, खतरनाक है।
और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा, उतना ही बोझ कठिन होता जाएगा। आखिरी ऊंचाई पर पहुंचने वाले को बड़ा दुस्साहस चाहिए। ईश्वर की खोज कायरों का काम नहीं, और अक्सर कायर ईश्वरवादी हैं, इसलिए ईश्वर की खोज नहीं हो पा रही। ईश्वर की खोज दुस्साहसी का काम है। ख्याल रखना, साहसी भी नहीं कह रहा हूं, दुस्साहसी, क्योंकि बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, पाने के लिए गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। यह सुविधा और सरलता से नहीं हो जाएगा। पूरा जीवन जुआड़ी की तरह लगाने की जिनकी हिम्मत होती है वे ही। और अड़चन यह है कि मार्ग कठिन और मंजिल का पक्का नहीं कि कहां होगी, होगी कि नहीं होगी, पूरब होगी कि पश्चिम होगी, पता नहीं कौन ठीक कहता। बुद्ध ठीक कहते कि महावीर ठीक कहते कि कृष्ण की क्राइस्ट। हजार विकल्प हैं और मंजिल बहुत दूर है, कुहासे में छिपी है, और रास्ता बड़ा दुर्गम है। 4 कदम तक दिखाई पड़ता है, फिर रास्ता अंधेरे में दबा है। इसलिए जो लोग जीवन की व्यर्थता को पूरी तरह समझ गए हैं और जो जानते हैं कि चाहे ईश्वर ना भी हो तो भी खोजने योग्य है, क्योंकि यहां जीवन में तो बैठे रहने से कुछ भी सार नहीं। यहां जीवन तो व्यर्थ हो ही गया, अब उठ पड़ो, चल पड़ो, अब दांव पे लगाया जा सकता है। खोने को कुछ भी नहीं है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं खोया। खोने को कुछ था ही नहीं। जीवन को तो देख लिया था, सब पन्ने पढ़ के देख लिए थे। फिर सत्य की खोज पे बड़ी कसौटियां आती। मैं एक छोटी सी घटना पढ़ रहा था। ईसाई संत हुई, अपूर्व महिला हुई, तेरेसा। दुनिया में थोड़ी सी महिलाओं ने ऐसी ऊंचाई पाई है, किसी मीरा ने, सहजों ने, दया ने, लल्ला ने, बहुत थोड़ी सी महिलाओं ने। तेरेसा उनमें से एक है। तेरेसा एक बार एक नाले को पार कर रही थी। चूक से उसका पैर फिसल गया और वो बाढ़ आए नाले में डूबते डूबते बची। पैर में चोट भी खा गई, मोच भी आ गई, चमड़ी भी छिल गई पत्थर पर गिर के, संभवतः हड्डी भी टूट गई हो। वह बूढ़ी भी हो गई थी। किसी प्रकार किनारे लगी और उसने सिर उठा के ईश्वर से कहा, आकाश की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, मुझसे व्यवहार करने का ये कैसा तुम्हारा ढंग? इज दिस द वे यू ट्रीट मी? ये कोई बात हुई? एक बूढ़ी औरत को ऐसे गिरा देना बीच नाले में। सब छोड़ दिया था परमात्मा पर, तो जिन्होंने सब छोड़ा है वही इसी तरह की दिल खोल के बात भी कर सकते कि ये कोई बात हुई, ये कोई ढंग हुआ तुम्हारा, ये कोई व्यवहार है? और उत्तर में उसने आकाशवाणी सुनी, कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार भी करता हूं, बट समटाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स। ईश्वर की आवाज गूंजी कि हां, ऐसा ऐसा कभी कभी मैं व्यवहार अपने मित्रों के साथ करता हूं। शत्रुओं के साथ तो ईश्वर बड़ा दयालु, क्षमा करने को तैयार, मित्रों के साथ बहुत कठिन। कारण मित्रों को कसता है, मित्रों के लिए परीक्षा। शत्रुओं को क्या कसना, वे तो वैसे ही भटके हैं, उन पर दया करता है। मित्रों को कसता है, पहुंचने के करीब करीब हो रहे, घर करीब आ रहा, कसावट बढ़ती जाती, उनकी परीक्षा लेता, परीक्षण करता है। सो ईश्वर की आवाज ने कहा, बट समटाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार कभी कभी मैं करता हूं। तेरेसा ने कहा, तब सुन लो, तब कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे मित्र इतने थोड़े क्यों हैं। देन नो वंडर यू हैव सो फ्यू ऑफ देम। तुम पूछते हो ईश्वर के इतने खोजी कम हैं, क्यों है? इसीलिए ईश्वर खूब परीक्षा करता। मगर तेरेसा जैसी हिम्मत की औरत ही ऐसी बात कह सकती तो सुन लो, उसने कहा। फिर इसलिए बैठे रहते अकेले, संग साथी भी नहीं मिलते, क्योंकि जो मिलते उनको तुम सताते उल्टा। अब ये बूढ़ी औरत को ऐसे फिसला देना, ऐसे गिरा देना, हड्डी तोड़ देना, ये भी कोई बात हुई? आदमी थोड़ा शिष्टाचार का भी ख्याल रखता है, इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं। मगर ये बड़े प्रेम में बातें कही गई। बात महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि तेरेसा ने कहा, इसलिए तुम्हारे मित्र इतने कम हैं। अब मैं जान गई कि तुम्हारे मित्रों की संख्या कम क्यों है। कसौटी है।
1000 में एक भी ईश्वर का खोजी हो जाए तो बहुत, लाख में एक पहुंच जाए तो बहुत, 1000 में एक आध खोज पर निकलता है, लाख में एक आध पहुंचता है। तुम हजारों में से एक बनो, चुनौती स्वीकार करो। तुम लाख में से एक बनो, क्योंकि उसी अद्वितीय अनुभव से जीवन तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। ईश्वर के बिना कोई तृप्ति नहीं, सत्य के बिना कोई संतोष नहीं। चौथा प्रश्न, भगवान, मुझे लगता है कि मैं अब तक आपकी एक बात भी न सुन सका हूं, न समझ सका हूं, और न आपका एक भी उपदेश ग्रहण कर पाया हूं। वर्षों पूर्व आपके साथ प्रथम साक्षात्कार में जो बात आपने कही थी वह भी समझने को ही पड़ी। ऐसा क्यों? मैं इतना मंदमती क्यों? पूछा है आनंद मैत्रेय ने। मंदमती नहीं हो इसीलिए। मंदमती तो सुन के ही समझते हैं सुन लिया, मंदमती तो सुन के ही समझते हैं समझ लिया। मंदमती तो शब्द को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं सत्य की उपलब्धि हो गई। मंदमती तो पंडित हो जाते, सुन सुन के ज्ञानी हो जाते। शब्दों का कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं हो गया सब। नहीं, मंदमती नहीं हो इसीलिए। महाभारत की कथा तुम्हें याद है ना? द्रोण पाठ देते हैं अपने विद्यार्थियों को। सब विद्यार्थी पाठ याद कर लाए, सिर्फ युधिष्ठिर नहीं याद कर पाया। उसने कहा अभी नहीं हुआ याद। एक दिन क्षमा हो गई, दूसरे दिन क्षमा हो गई, फिर तो द्रोण चिंतित होने लगे और ये तो बात उल्टी हुई जा रही। द्रोण ने सोचा था युधिष्ठिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरे भी, दुर्योधन भी याद कर लाया, भीम भी याद कर लाया, जिनमें बुद्धि का कुछ आसार नहीं है, जिन्हें मंदमती होना ही चाहिए, नहीं तो भीम ना हो सकेंगे। वो भी याद कर लाए, सिर्फ युधिष्ठिर पिछड़ते जाते। आखिर युधिष्ठिर ने पूछा बात क्या है, तुझे याद क्यों नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा याद इसलिए नहीं होता कि जब तक जीवन में ना उतरे तब तक याद का मतलब भी क्या। पहला पाठ था सत्य बोलना चाहिए, वो किताब का पहला पाठ था। उस जमाने की किताबें, बड़े अद्भुत लोग रहे होंगे। पहला पाठ सत्य, कैसे सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा ये तो मुझे भी याद हो गया कि सत्य बोलना चाहिए, मगर इसको याद करने से क्या सार है? जब तक ये मेरे जीवन में रच पच ना जाए, मेरी स्मृति में रहे तो उसका क्या सार है? जब तक मेरा बोध ना बन जाए समय लगेगा। आप मुझे क्षमा करें, मैं बहुत मंद बुद्धि हूं। युधिष्ठिर ही मंद बुद्धि नहीं थे, दूसरे तो याद करके आ गए थे कि सत्य बोलना चाहिए। इसको याद करना था तो मंत्र की तरह कंठस्थ कर लाए, आके दोहरा दिया था, बात खत्म हो गई थी। शायद युधिष्ठिर को जीवन भर लगा उस छोटे से पहले पाठ को पूरा करने में। और मजा यह है कि पहला पाठ पूरा हो गया तो आखिरी भी तो पूरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं बड़े अद्भुत लोग थे। पहला पाठ ऐसा था जो कि आखिरी पाठ भी। अब सत्य से और बड़ा पाठ क्या है? बात ही खत्म हो गई वहां। यहां पहला कदम ही तो आखिरी कदम हो जाता है। जिस दिन युधिष्ठिर ने पहला पाठ याद कर लिया होगा युधिष्ठिर के ढंग से कि रोए रोए में पच गया होगा, उस दिन और क्या करने को बचा? सारे शास्त्र पूरे हो गए, सारे आश्वासन पूरे हो गए, यात्रा समाप्त हो गई। मैत्रेय ने पूछा है, मुझे लगता है अब तक आपकी एक भी बात मैं न सुन सका हूं, न समझ सका हूं। शुभ है ऐसा लगना। नहीं कि तुमने सुना नहीं, तुमने सुना। मैत्रेय के कान बिल्कुल ठीक हैं, ध्यान से सुनते हैं। लेकिन सुनने से ही क्या होता है? यह बोध बना रहे तो असली सुनना भी एक दिन हो जाएगा। अगर यह बोध खो गया और सुन के ही समझ लिया कि सुन लिया, तो फिर कभी बोध की कोई संभावना नहीं। और ना आपका एक भी उपदेश ग्रहण कर पाया हूं। ये उपदेश ऐसे हैं कि रूपांतरण करते जीवन का। ये ग्रहण करने और न ग्रहण करने की बात भी नहीं है।
ये तो जीवन और मरण के प्रश्न हैं। ये तो धीरे धीरे उतरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे। और जब तक ये उतर न जाए तब तक थोथी बातों में पड़ भी मत जाना। ये मत सोचना कि समझ लिया, कर भी लिया, अब तो बात सब समझ में आ गई, अब तो हम दूसरों को भी समझाने में योग्य हो गए। यहां कुछ हैं जो पंडित हो गए हैं, अब रोज मुझे सुनेंगे तो बच भी कैसे सकते हैं बिना पंडित हुए। सब बातें उन्हें याद हो गई हैं, वो दूसरों को समझाने लगे। अभी खुद की समझ में आया नहीं, लेकिन ज्ञान का दंभ भी पैदा हो जाता है। मंदमती तो वे हैं जिन्हें ज्ञान का दंभ हो जाता है। ठीक कहा कि वर्षों पूर्व आपके साथ प्रथम साक्षात्कार में जो बात आपने कही थी वह भी समझने को ही पड़ी। जो समझने को निश्चित उत्सुक हुआ है वो पहली बात भी समझना मुश्किल है, पहला पाठ भी समझना मुश्किल है। और पहला पाठ पूरा हो गया तो सब शास्त्र पूरा हो गया। ऐसा क्यों है, मैं इतना मंदमती क्यों? यह प्रश्न भी इसलिए उठता है कि मंदमती नहीं हो। मंदमती कभी नहीं सोचता कि मैं मंदमती हूं। तुमने कभी किसी पागल को सुना है कहते कि मैं पागल हूं? पागल तो जिद करता है, कौन कहता मैं पागल? पागल तो लड़ने झगड़ने को तैयार रहता। मैं और पागल, सारी दुनिया होगी पागल। मंदबुद्धि तो सारी दुनिया को मंदबुद्धि कहता, अपने को छोड़कर। बुद्धिमान ही अपने को मंदबुद्धि स्वीकार करते। ये बुद्धिमानी का लक्षण है, ये ज्ञान का पहला चरण है, ये पहली किरण है। इस किरण को संभालो, इसी किरण के सहारे एक दिन अनंत की यात्रा हो जाती। आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि आलस्य से भी मार्ग है, वह कैसे? मैं भी आलसी हूं, कृपा कर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं तो सोचता था कि शीला ही एक दास मलूका है, कोई और भी है। वस्तुतः बहुत होंगे, शीला का परिवार बड़ा होगा। लेकिन ख्याल लेने की बात है, अगर सच में ही तुम आलसी हो तो आलस्य से भी मार्ग मिल जाएगा। मगर ध्यान यह रहे कि सच में तुम आलसी हो। ऐसा हुआ जापान में, एक सम्राट बहुत आलसी था और स्वभावतः उसे लगा कि मैं तो सम्राट हूं, आलसी हूं, कुछ अड़चन नहीं आती। जो दीन हैं और दरिद्र हैं और आलसी हैं उनको बड़ी मुश्किल आती होगी। उसने सोचा कि अगर मैं सम्राट ना होता तो मैं कितनी मुश्किलों में पड़ता। न मैं कमाता, न कमा सकता हूं। उठते ही नहीं था अपने बिस्तर से, अक्सर तो आंखें बंद के ही पड़ा रहता था। भोजन कर लिया फिर सो गया, फिर उठ गया, फिर भोजन कर लिया, फिर सो गया। तो उसने सोचा मैं तो सम्राट हूं, ठीक है। सब पड़े पड़े याद आई होगी कि और भी होंगे आलसी इस देश में, उन बेचारों पे क्या बीतती होगी, उनको तो काम करनी पड़ता होगा। तो उसने सोचा कि जब ऐसा मौका आया है कि एक आलसी सम्राट हो गया है तो और आलसियों को भी राज्य की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। स्वाभाविक उसने अपने वजीरों को बुला के कहा कि खोज की जाए, जो भी आलसी हो सबको राजाश्रय दिया जाए। जापान में डुंडी पीट दी गई कि जो भी आलसी हो उनको राजाश्रय मिलेगा। कतारबद्ध लोग आने लगे, एक दो नहीं, हजारों आने लगे। वजीर तो बहुत घबराए, उन्होंने कहा इतनों को राजाश्रय देंगे खजाना खाली हो जाएगा। इनको अगर राजाश्रय दिया तो थोड़े दिन में राजा भी निराश्रित हो जाएंगे, ये तो मामला खतरा है। तो उन्होंने सम्राट से कहा कि ये तो बड़ी अड़चन की बात है, इतने लोगों को राजाश्रय दिया नहीं जा सकता। ये तो ऐसा लगता है कि सभी चले आ रहे हैं, कौन चूके ये मौका। अगर सिर्फ यही कहने से कि मैं आलसी हूं और राज्य का आश्रय मिलता हो तो कौन चूकेगा? जो कर्मठ थे वे भी चले आ रहे हैं। तो सम्राट ने कहा कुछ उपाय करो। वजीरों ने कहा उपाय हम करेंगे, आपकी आज्ञा चाहिए। जो जो लोग आए थे, हजारों की संख्या थी, उनके लिए घास के झोंपड़े बनवा दिए राजमहल की भूमि पर और उनसे कहा सब ठहर जाओ, परीक्षा होगी। परीक्षा से जब तय हो जाएगा कौन आलसी है उसको ही राजाश्रय मिलेगा। और आधी रात में आग लगवा दी, घास फूस के झोपड़े थे, भभक के जल उठे। भागे लोग निकल के, सिर्फ 4 आदमी ना भागे। वो 4 तो अपना कंबल ओढ़ के सो गए,
लोगों ने उनसे कहा भी कि भागो आग लगी, उन्होंने कहा जाओ भी, नींद खराब ना करो। उन 4 को वजीरों ने चुना कि ये आलसी है, बाकी को तो भगा दिया, निकाल बाहर किया कि तुम भागो। ये कोई आलसी होने की बात हुई? आग लगी देखी तो भाग खड़े हुए। ये हैं आलसी। इन्होंने और कंबल ओढ़ लिया, इन्होंने कहा भाई अब गड़बड़ ना करो, अभी नींद में बीच रात खराब ना करो, लगी है तो लगी रहने दो, अगर किसी को निकालना हो तो निकाल लो, खींच लो। उनको खींच के निकालना पड़ा, दूसरों को निकालना पड़ा, वो अपने सोए ही रहे। शीला तो निश्चित आलसी है, अभी भी सो रही होगी, ज्यादातर सोती। जब मैं बोलता हूं तब वो सोती, मगर उसको मैंने आज्ञा दी कि सो सकती। चलो सोए सोए सही, तरंगें तो पड़ेंगी, कुछ हवा से तो मिलेगा, कुछ सुगंध तो मेरी पहुंचेगी, सोए सोए सही। तो पहली बात ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर तुम सच में ही आलसी हो तो आलस से भी मार्ग है, मगर अगर सच में नहीं हो तो मार्ग नहीं। तुम जो सच में हो वहीं से मार्ग है, क्योंकि सच से सच का मार्ग है। इसको ख्याल में रख लेना। अगर तुम कर्मठ व्यक्ति हो तो आलस्य से तुम्हारे लिए मार्ग नहीं होगा, तब तुम्हें कुछ कर्म का ही मार्ग चुनना पड़ेगा। कर्म के मार्ग का अर्थ होता है तुम कर्म को ही अर्पित कर सकोगे परमात्मा को। तुम कुछ करोगे तो ही अर्पित कर सकोगे, तुम बिना किए तो परमात्मा से दूर पड़ते जाओगे। तुम करके ही प्रसन्न होगे, तुम्हारी प्रसन्नता ही तो अर्पित करोगे। अगर कर्मठ व्यक्ति को बिठा दो एक कोने में, जबरदस्ती आलस्य का आरोपण कर दो उस पर, तो वो बेचैन हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तुमने देखा ना, छोटे बच्चों को अगर जबरदस्ती बिठा दो एक कोने में कि चलो शांत बैठो, पिताजी पूजा कर रहे हैं कि माताजी प्रार्थना कर रही, शांत बैठो, तो बच्चा बैठता भी तो भी कसमसाता है, निकल भागना चाहता है बाहर, किसी तरह ऊधम करना चाहता है, कुछ कर गुजरे, उदास होने लगता है। ये दुनिया इतनी उदास है, इसका एक मौलिक कारण यह है कि हम बच्चों को स्कूलों में 5-6 घंटे बिठा रखते हैं। उनके जीवन के सारे रस को हम सूखा डालते, और जब तक रस नहीं सूख जाता तब तक हम उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर नहीं निकलने देते। तो 20-25 साल, 1/3 उम्र, 25 साल में व्यक्ति एमए होकर बाहर निकलेगा विश्वविद्यालय से। 1/3 उम्र, जबकि जीवन उत्सव का था, नाच का था, गीत का था, दौड़ने का था, कूदने का था, तैरने का था, तब उनको बिठा दिया स्कूलों में। स्कूल बिल्कुल कारागृह जैसे। तुमने देखा ना, जेल भी लाल रंग से रंगे जाते हैं और स्कूल भी, वो जेल ही है। और 6-6, 7-7 घंटे विद्यार्थी बैठे और मास्टर डंडा लिए खड़ा है, हिलने डुलने नहीं देता। ध्यान लगाओ, उठो बैठो नहीं। 25 साल मार डालते तुम जीवन की ऊर्जा को। फिर निकलते हैं मुर्दा लोग, फिर इन मुर्दा लोगों से समाज भर जाता है, और ये मुर्दा लोग अपने बच्चों को भेजने लगते, क्योंकि जब ये मुर्दा हो गए तो फिर किसी को क्षमा नहीं कर सकते, ये भी मुर्दा करके रहेंगे। दुनिया में जब तक नए ढंग के स्कूल न होंगे तब तक दुनिया में प्रसन्नता नहीं हो सकती। अभी तो व्यवस्था बहुत खराब है, अभी तो व्यवस्था रुग्ण है। छोटे बच्चे को बिठा देते हो जबरदस्ती, वो परेशान हो जाता है, उसकी प्रसन्नता छिन जाती है। ऐसा ही कर्मठ व्यक्ति है। और दुनिया में कर्मठ व्यक्तियों का बाहुल्य है। शायद 90% लोग कर्मठ हैं। 90% लोगों को आलस्य का मार्ग नहीं जमेगा, मगर वो जो 10% लोग हैं उनको कर्म का मार्ग नहीं जमेगा। और मेरा कहना है किसी को किसी दूसरे के मार्ग की जमने की जरूरत ही नहीं है। ये छोटी सी कहानी सुनो। एक सूफी दरवेश टाइग्रिस नदी में गिर पड़ा। किनारे से एक आदमी ने उसे देखा कि वह तैर नहीं सकता है। उसने उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को बुलाए
जो उसे बचाकर किनारे ला दे। उस दरवेश ने कहा नहीं। फिर उस आदमी ने पूछा तब क्या वह डूब जाना चाहता है? उस दरवेश ने कहा नहीं। इस पर उस आदमी ने पूछा आखिर वह चाहता क्या है? दरवेश ने जवाब दिया जो परमात्मा चाहता है। उसे स्वयं चाहने से मतलब ही क्या है? यह आदमी परम आलसी रहा होगा, जिसको अष्टावक्र कहते हैं आलस्य शिरोमणि। परम आलसी रहा होगा। यह कहता मुझे चाहने से मतलब ही क्या है? उसे बचाना होगा तो बचा लेगा, उसे ले जाना होगा तो ले जाएगा। उसकी मर्जी आए उसकी मर्जी चले, ना अपनी मर्जी आए ना अपनी मर्जी चले। बात ही क्या है करने की? वो तैर भी नहीं रहा है, वो नदी में गिर पड़ा है, वो प्रतीक्षा कर रहा परमात्मा जो करे। जरा इस साधक की दृष्टि समझोगे? जरा इसका भाव समझोगे? इसका भाव बड़ा अद्भुत है। ये कह रहा उसे बचाना होगा तो बचा लेगा, और नहीं उसे बचाना है तो मेरे बचाए बचाए भी कैसे बच पाऊंगा? इसलिए मैं व्यर्थ बीच में बाधा क्यों डालूं? जैसी उसकी मर्जी, उसकी मर्जी पूरी हो। ये कर्म शून्यता की भावदशा है। इसको अष्टावक्र ने बड़ा ऊंचा माना है, इसको परम अवस्था कहा है कर्ता तो परमात्मा है। हम कर्ता बन जाते, इससे सिर्फ अहंकार पैदा होता है। लेकिन अष्टावक्र की बात थोड़े से ही लोगों के काम की है जो अकर्ता बनने में समर्थ है। फर्क समझ लेना कृष्ण और अष्टावक्र की गीता का। कृष्ण की गीता उन लोगों के लिए जो कर्मठ है। कृष्ण की गीता ठीक उल्टी है अष्टावक्र की गीता से। कृष्ण की गीता कहती है कर्म करो और कर्म में आसक्ति मत रखो, फलाकांक्षा मत रखो, लेकिन कर्म करो। अर्जुन भागना चाहता था। अगर अर्जुन को अष्टावक्र मिल गए होते तो अष्टावक्र कहते बिल्कुल ठीक प्यारे, जल्दी भाग, परम आलसी हो जा। करना क्या है? करना धरना उसका काम, हम बीच में पड़े क्यों? मगर अर्जुन भागना चाहता था और कृष्ण ने उसे खींचा और कहा भाग मत, उसे अटकाया। लेकिन कृष्ण ने ठीक किया, क्योंकि अर्जुन मूलतः कर्मठ व्यक्ति था, क्षत्रिय था, कर्म के ही लिए तैयार किया गया था। वही उसकी निष्ठा थी, वही उसकी कुशलता थी, वही उसके जीवन की शैली थी। ये अष्टावक्र की बात इसे जम भी नहीं सकती थी। अष्टावक्र अगर इसे चले भी जाने देते, ये जंगल में बैठ भी जाता तो भी बैठ नहीं सकता था। उठा लेता तीर, शिकार करता, लकड़ियां काटता, कुछ ना कुछ उपद्रव करता, ये बैठ नहीं सकता था। बैठने की इसकी संभावना नहीं थी। ये क्षत्रिय था, संघर्ष और संकल्प इसका गुण था। तो कृष्ण ने उसे ठीक वही कहा जो उसके स्वधर्म के अनुकूल था। उससे कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। दूसरे के धर्म को पकड़ने में भय है अर्जुन। ये जो तू बातें कह रहा है सन्यास की, समर्पण की, सब छोड़ देने की, त्याग की, ये तेरा धर्म नहीं है, क्योंकि ये तेरी जीवन शैली नहीं है। मैं तुझे जानता हूं, तुझे बचपन से जानता हूं, तेरे अंतरतम से जानता हूं। अभी तुझे देख रहा हूं कि तेरे भीतर तो उबाल है, तूफान है, तू आंधी बन सकता है। तू अंधड़ बनेगा तो ही प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होगा तो ही परमात्मा को धन्यवाद दे सकेगा। योद्धा तेरे खून में छिपा है, तेरे हड्डी मांस मज्जा में बैठा है। तू योद्धा होकर ही प्रभु के चरणों में सिर रख पाएगा। तू अपनी नियति को इसी तरह पूरा करेगा, यही तेरा भाग्य है। इससे तू भागेगा, बचेगा तो तू परधर्म में पड़ेगा। अब ख्याल रखना, परधर्म और स्वधर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू मुसलमान, ईसाई जैन, नहीं। उन दोनों कोई मुसलमान तो थे नहीं भारत में, इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं था। न कोई ईसाई थे, न कोई यहूदी थे, न कोई पारसी थे। इसलिए कृष्ण ने जब कहा स्वधर्म परधर्म, तो उनका मतलब साफ है। मतलब इतना ही है कि जो तुम्हारे अनुकूल हो वो स्वधर्म, जो तुम्हारे प्रतिकूल हो वो परधर्म। निश्चित ही अगर तुम आलसी हो, अगर तुम्हें कर्म करने में कोई रुचि नहीं आती, करने मात्र में तुम्हें कोई रस नहीं आता, अपनी परख करना, अपनी जांच परख करना, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे जीवन के
सुंदर क्षण कब आते हैं? जब तुम कुछ करते हो तब आते हैं, या तुम जब कुछ नहीं करते तब आते? तुम्हारे जीवन के पराकाष्ठा के क्षण कब आते? तुम जब आंख बंद करके बैठे हो तब आते हैं। एक युवक मेरे पास आया, अमेरिका से आया। वो शांत ध्यान करना चाहता था। मैंने उसे देखा, मैंने कहा नहीं, ये तेरे काम का नहीं, ये परधर्म होगा। मैंने उससे कहा तू तो एक काम कर, तू रोज सुबह 1 घंटा दौड़ना तेरा ध्यान। उसने कहा आप कहते क्या? 8 साल से मैं ये कर रहा हूं। मैं दौड़ने में बड़ा आनंदित होता हूं, और कभी कभी दौड़ते दौड़ते ऐसे क्षण आ जाते हैं जब ना तो मैं देह रह जाता ना मन। आपकी किताबें पढ़ के, आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि और गहरे में उतरना है, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। लेकिन दौड़ नहीं आप कहते हैं। तेरे लिए यही ठीक होगा। कोई नाच के ध्यान को उपलब्ध होता है, कोई शांत बैठ के मूर्तिवत होकर ध्यान को उपलब्ध होता है। ध्यान का कोई संबंध ना तो शांत बैठने से है ना नाचने से। ध्यान का संबंध तुम्हारे स्वभाव के अनुकूलता से। जब तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कृत्य अनुकूल होते हैं, दोनों में तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, तत्क्षण शांति आ जाती है। तुम्हारे भीतर एक राग बजता है, गीत पैदा होता है। उस युवक ने कहा कि ये मुझे हो रहा है जब मैं दौड़ता हूं, सुबह की हवाओं में, समुद्र तट पर पड़ती सूरज की रोशनी में। कभी कभी मील 2 मील 3 मील दौड़ने के बाद ऐसी घड़ियां आ जाती हैं जब मुझे न तो देह का पता रहता है न मन का पता रहता, बस दौड़ रह जाती है, दौड़ने वाला खो जाता है। तब बड़ी शिखर के क्षण मुझे अनुभव होते हैं, बड़ी अद्भुत शांति, बड़ा अद्भुत आनंद, उत्सव मेरे भीतर पैदा होता है। अब इस युवक को अगर विपස්සना करने बिठा दिया जाए या आनापान सती करने बिठा दिया जाए, ये इसके अनुकूल ना होगा, ये पगला जाएगा। फिर ऐसे लोग हैं जैसे अष्टावक्र, इनको अगर दौड़ने को कहा जाए तो संभव नहीं होगा। तुम अपने स्वभाव को पहचानो। निश्चित ही आलस्य से भी मार्ग है, लेकिन तब आलस्य को समर्पण बनाना होता है, तब आलस्य को भी रूपांतरित करना होता है, तब आलस्य को अपने अहंकार का विसर्जन बनाना होता है, तब कहना होता है प्रभु अब तेरी मर्जी। बुद्ध का मार्ग आलस्य का मार्ग नहीं, बुद्ध का मार्ग कर्म का मार्ग है। इसलिए बुद्ध का शब्द जो बुद्ध उपयोग करते हैं वो है श्रमण। श्रम का मार्ग है। श्रम से मिलेगी समाधि, अथक श्रम से मिलेगी समाधि। खूब दौड़ना पड़ेगा तब मंजिल मिलेगी। बुद्ध भी क्षत्रिय थे, इसलिए स्वाभाविक। अगर तुम आलसी हो तो ब्राह्मणों की सुनो, क्षत्रियों की मत सुनो। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं प्रसाद से मिलेगा। फर्क समझे? क्षत्रिय कहते हैं प्रयास से, ब्राह्मण कहते हैं प्रसाद से। ब्राह्मण कहते हैं क्या प्रयास करना, उसकी अनुकंपा पर्याप्त है। तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ, उसको बरसने दो, वो बरस ही रहा है। तुम जरा द्वार दरवाजे खोल दो, ब्रह्म बरस ही रहा है, ब्रह्म वर्षा हो ही रही है, तुम भर जाओगे। कुछ और करना नहीं है। ब्राह्मण संस्कृति का मौलिक स्वर है प्रसाद, प्रभु कृपा। और श्रमण संस्कृति जैन और बौद्धों का मौलिक स्वर है प्रयास, श्रमण, श्रम, कुछ करना होगा। जैन और बौद्ध संस्कृति में ईश्वर को जगह ही नहीं है, कोई जगह की जरूरत भी नहीं, अपने ही श्रम से मिल जाता है, उसके प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं। और ब्राह्मण संस्कृति में मूलतः प्रयास के लिए कोई जगह नहीं, उसकी कृपा से ही मिलता है। तो तुम उसकी कृपा के योग्य बन जाओ। अब कृपा के लिए योग्य बनने के लिए क्या करोगे? एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो क्या योग्य क्या करे? छोटा बच्चा पैदा हुआ है, वो किस तरह से योग्यता अर्जित करे कि मां की उस पर कृपा हो? क्या करेगा? छोटे बच्चे जैसा आदमी है, बच्चा रोने लगता है, मां उसे दूध पिला देती। ब्राह्मण संस्कृति कहती तुम रोना सीखो, आंसू बहाओ, ताकि परमात्मा तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगे, जैसे मां बेटी की तरफ जाती। पूछा है आपने, कहा कि आलस से भी मार्ग है, वह कैसे? मैं भी आलसी हूं।
कृपा कर थोड़ा प्रकाश डालें। फिर रो, फिर अश्रु बहाओ, फिर शांत बैठो, फिर जो हो होने दो, फिर कहो प्रभु की मर्जी। जो हो, ध्यान रखना, अच्छा हो तो ये मत कहना मैंने किया, और बुरा हो तो क्या करें, परमात्मा ने करवाया। फिर तो जो हो, अच्छा की बुरा, सब उसी ने करवाया। देखा ना थेरेसा को, रही होगी आलसी, आलसी शिरोमणि, गिर पड़ी तो ये भी उसने कहा कि ये क्या करवा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो, जरा ख्याल तो रखो, मैं बूढ़ी हो गई, ये तुम्हारा व्यवहार। प्रेम का निवेदन है, जिसने सब छोड़ा है उसका निवेदन है। जीसस सूली पर लटके हैं और आखिरी क्षण चिल्ला के कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे त्याग दिया, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया, ये मुझे क्या दिखला रहे हो। और फिर एक क्षण बाद शांत हो जाते हो, कहते नहीं, तुम्हारी ही मर्जी पूरी हो, तुम मेरी मत सुनना, मैं क्या कहूं इसका क्या मूल्य, तुम जो करो वही मूल्यवान है। आलस्य को समर्पण बनाओ, श्रम हो, कर्म हो तो संकल्प बनाओ, श्रम हो तो योगी बन जाओ, श्रम की आकांक्षा ना उठती हो, श्रम में रस ना आता हो तो भक्त बन जाओ। द्वार प्रत्येक के लिए, लेकिन पहली बात ठीक से पहचान लेना तुम कौन हो। स्वधर्म को ठीक से आंक लेना, स्वधर्म को ठीक से आंक कर चला हुआ आदमी कभी भटकता नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मो भया भया। आज इतना ही।